में तमाम डायलॉग सुने होंगे कि पापी पेट का सवाल है, या फिर तमाम विज्ञापनों में सुना होगा कि मम्मी भूख लगी है बस 2 मिनट। चलिए ये बताइए कि जब आपको भूख लगती है तब आप क्या करते हैं? जाहिर सी बात है, खाना खाते हैं। पर खाना खाने से पहले या तो खाना आप बनाते हैं या फिर खाना आप कहीं से मंगाते हैं। भाई, जिनको बनाना आता है वो खाना स्वयं बनाकर खाते हैं, और जिनको बनाना नहीं आता या जिनको बाहर का कुछ खाने का मूड होता है तो वो बाहर से किसी रेस्टोरेंट से खाना मंगाते हैं। बरेली शहर में पिछले 3 सालों से, लगभग 3 सालों से, 2 कंपनियां, जोमेटो और स्विगी नाम की कंपनियां थीं जो अब तक लोगों को उनकी मन मुताबिक रेस्टोरेंट से खाना लेकर उन तक पहुंचाने का काम किया करती थी। परंतु अब बरेली में अपनी एक निजी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी खुल गई है जो कि आपके घर तक रेस्टोरेंट से लेकर खाना पहुंचाती है। नमस्कार, मैं हूं सचिन भारती और आप देख रहे हैं बरेली लाइव। बरेली लाइव के इस इंटरव्यू सेशन में आप जानेंगे आज एक ऐसे शख्सियत के बारे में जिन्होंने अपनी एक निजी कंपनी खोली है जो कि रेस्टोरेंट से खाना लेकर आपके घर तक पहुंचाती है, और उस कंपनी का नाम भी हमारी और आपकी चाह यानी कि भूख से मिलता जुलता है। तो आइए मुलाकात करते हैं इस कंपनी से जुड़े हुए एक शख्सियत से जिनका नाम है विशाल श्रीवास्तव। विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। विशाल जी, ये जो कंपनी आपने शुरू करी, इसका नाम क्या है? भूख, इस कंपनी का नाम भूख रखा था। तो ऐसा भूख क्यों रखा? क्या आपको भूख लगती थी या फिर कुछ और सोच के रखा? नहीं, एक्चुअली मैंने ये सोचा था कि अगर और भी नाम रखते हैं तो थोड़ा सा इंसान दिमाग में नहीं आ पाता, लेकिन ये हर इंसान बार बार बोलता है, हर घर में यूज़ होता है, मतलब भूख लग रही है, भूख लग रही है। तो मेरे को लगा कि अगर ये नाम रखते हैं तो मेरे को लगता है रटवाने में आसानी होगी, हर किसी को एकदम क्लिक हो जाएगा कि हाँ भाई कंपनी का नाम क्या है। तो मेरे को इसमें आसानी हो रही है कि हाँ लोगों को एकदम याद हो जा रहा है कि हमारी कंपनी का नाम भूख है। तो ये विचार, ये थॉट आपके जहन में कब आया विशाल कि कोई ऐसी कंपनी बनाई जाए जो लोगों को इस तरह से खाना प्रोवाइड कराए? और आपने जोमेटो और स्विगी पर विश्वास क्यों नहीं किया? मतलब अपनी कंपनी क्यों शुरू करी? ये दोनों सवाल। जोमेटो स्विगी क्या कर रहा था, वो शुरू में तो उसमें मतलब अपनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन मेरे को लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं कस्टमर के लिए सही नहीं काम कर रहा है। मतलब कि वो डिलीवरी चार्ज अच्छे खासे बढ़ा रहा था, सब चीज़ें अच्छा कर रहा था, लेकिन मेरे को लगता था कि एक बरेली की भी कंपनी हमारी लॉन्च होनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी ये बात बोली थी कि मतलब बाहर की कंपनियाँ आके बरेली में काम कर रही हैं, पैसा कमा रही हैं, लेकिन बरेली की कंपनी बाहर नहीं जा पा रही है। बरेली को भी कंपनी ऐसी बनानी चाहिए कि बाहर जाके काम करे, बरेली का नाम रोशन करे, और बरेली को भी हर कोई जाने, दुनिया के हर कोने कोने में जाने कि हाँ भाई बरेली हर तरह से सक्षम है। तो इस वजह से मैंने सोचा था कि बरेली की कोई एक कंपनी बनाते हैं जो बाहर लेके जाते हैं, और जगह भी लेके जाएंगे, सिटी में लेके जाएंगे, पूरे इंडिया में कवर करेंगे। तो मैंने यही सोच के करा था कि हाँ पूरे इंडिया को कवर करना है इससे। बरेली कंपनी इंडिया को कवर करेगी, एक बहुत अच्छा थॉट है विशाल। लेकिन ये सोच, ये थॉट, ये विचार आपके जहन में कब आया? कितने समय पहले आया और आपने ये कैसे शुरू किया? शुरुआती मुश्किलें क्या आई, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर एक्चुअली ये मैंने बहुत मतलब समथिंग 1.5 साल मेरा उस पर स्टडी चल रहा था। 1.5 साल से मैं सोच रहा था कि क्या क्या करना है, पूरा कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर था इन चीज़ों के लिए। और फिर मैंने ये सोचा था कि चलो ठीक है, कंपनी लॉन्च करते हैं भूख नाम से। तो मैंने सोचा था कि चलो फूडिंग का ही इंडस्ट्री करते हैं, क्योंकि फूडिंग लाइन कभी ख़त्म नहीं होने वाली, और आगे जाके ये बढ़ना ही वाला है, कम तो नहीं होने वाला है। और इस वजह से मैंने सोचा था कि चलो ठीक है, अपनी बरेली की कंपनी अगर बाहर जाती है तो खुशी होगी, लोगों को खुशी होगी कि भाई बरेली वैसे तो फेमस है ही है, लेकिन हाँ एक इंडस्ट्री के नाम से अगर फेमस होता है, हमारी बरेली की कंपनी बाहर जाती है, तो मेरे को लगता है कि हमारी बरेली को और लोग अच्छे से जान पाएंगे। वैसे तो जानते हैं लेकिन और अच्छी तरीके से जान पाएंगे। विशाल, इस कंपनी का वर्किंग प्रोफाइल क्या है? मतलब कैसे काम करते हो आप, कैसे लेते हो, कैसे किया शुरुआत, पहला कदम कैसे रखा आपने, सब कुछ मार्केट में कैसे आए, कैसे लोगों से आपको रिस्पांस मिला, क्या हुआ था? शुरू में क्या हुआ था, जैसे कि मैंने ही टाई अप किए थे, हर रेस्टोरेंट पर मैं ही जाता था, टाई अप करना शुरू किए थे। बहुत सी दिक्कतें आ रही थी, मतलब लोग बरेली में बोल रहे थे नई कंपनी है, ऐसे विश्वास नहीं करते हैं, हर कोई विश्वास नहीं करता नई कंपनी पे। जोमेटो स्विगी तो चल ही रहा है, ब्रांड है ही, तो विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी मैंने दिन रात एक किया, मैंने कि नहीं सर टाई अप करिए, बरेली का स्टार्टअप है, आप सपोर्ट करेंगे तो हम बरेली के लिए कुछ और भी कर पाएंगे। बाहर की कंपनियां तो बरेली आ ही रही हैं, लेकिन अपनी बरेली की कंपनी अगर बाहर जाती तो खुशी होएगी। और टाई अप मैंने खुद किए थे, हर जगह मैं रेस्टोरेंटों पे गया था, और डिलीवरी भी मैं आज भी मैं ही कर रहा हूँ, डिलीवरी भी। तो शुरुआत मैंने ही करी। दिक्कतें तो आती हैं, कोई भी आप स्टार्टअप या कोई भी कंपनी लॉन्च करते हो, दिक्कतें तो आती हैं। मेरे को लगता है कि अगर आप दिक्कतों पे ना ध्यान दे के खुद पे विश्वास करते हो तो मेरे को लगता है काफ़ी हद तक आपके रास्ते खुल जाते हैं। अच्छा विशाल, जैसे आपने जोमेटो स्विगी की बात की, जोमेटो स्विगी हम सभी लोग जानते हैं, वो एक तरह का ऐप होता है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उनके पास बहुत पैसा है, वो लोग, उनके बहुत सारा स्टाफ है, पूरे देश भर में चलता है। उसका जो तरीका होता है, उसकी जो प्रक्रिया होती है कि हमने मोबाइल उठाया, उनका ऐप खोला, और उसमें जो भी रेस्टोरेंट का खाना या जो भी आइटम हमें समझ में आया, जिस भी रेस्टोरेंट का, उसको हमने क्लिक करके उसका पे आउट करके और देन ऑर्डर कर दिया। हाँ। आपका क्या है?
हमारा भी यही है कि आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, जैसे कि ज़ोमेटो स्विगी को आप डिलीवरी चार्जेस देते हो, लेकिन हम डिलीवरी चार्जेस नहीं लेते हैं और हम फ्री डिलीवरी चार्जेस कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, कोई भी चार्जेस नहीं है। आप जो रेस्टोरेंट आप ज़ोमेटो स्विगी पे आप कर रहे हो, ठीक है, वही आप हमसे भी आप कर सकते हो, वही वेंडर है, वही रेस्टोरेंट है, लेकिन हम डिलीवरी चार्जेस नहीं दे रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑफ़र देने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सर्विस अच्छी देने की कोशिश कर रहे हैं। और जिनकी डिलीवरी मतलब ज़ोमेटो स्विगी डिलीवरी मतलब आधे घंटे से ऊपर निकल जाती है, हम जल्द से हम सोच रहे हैं कि आधे घंटे से पहले ही दें, और वो हमारा चल रहा है कि हम आज जो भी सर्विस चल रही है वो आधे घंटे से पहले ही हम प्रोवाइड कर दे रहे हैं, तो सर्विस उनसे अच्छी चल रही है अभी तक तो सर। तो विशाल, अभी तो जैसे आपने खुद बताया कि आप अकेले काम कर रहे हो, तो कैसे मैनेज कर पाते हो ये सारा का सारा? कितने बजे शुरू होता है आपका काम और दिन भर में कितना वक्त लग जाता है इस पूरे प्रकरण में आपको? सर अभी तो मैं ही मैनेज कर रहा हूँ, मेरा 3 बजे से अभी स्टार्टअप मतलब 3 बजे से स्टार्ट कर दे रहे हैं। जल्द से हम सोच रहे हैं कि मॉर्निंग में कर पाएँ, लेकिन वो अभी बन नहीं पा रहा है, लेकिन हाँ 3 बजे शुरू करते हैं और रात में 11 साढ़े 11 बज जाता है मेरे को घर पे आते आते। तो अभी तो हम 3 बजे शुरू कर रहे हैं, लेकिन हाँ आई होप मतलब जल्द से जल्द हम कोशिश कर रहे हैं कि मॉर्निंग से भी शुरुआत कर सकें, तो वो उसी में ही अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चल रहा है कि मॉर्निंग से भी हम जल्दी कर रहे हैं। अच्छा विशाल, ये आपका ऐप लोगों तक पहुँचे, इसके लिए क्या प्रक्रिया अपना रहे हैं आप? लोगों तक पहुंचने का ये है कि सर अभी तो लोगों से बात चली है, वैसे बरेली वालों को काफ़ी रिस्पांस मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, और बाकी अपनी बरेली है तो एक दूसरे से मतलब मिल ही रहा है कि हाँ भाई एक दूसरे से डाउनलोड करवा रहे हैं, और डाउनलोडिंग भी हमारी अच्छी चल रही है और मतलब सब चीज़ें काम अच्छा चल रहा है। बस ये है कि शायद इस वजह से हमारे पास अभी इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है, क्योंकि हमारे पास रेस्टोरेंट कम है और रेस्टोरेंट बड़े अभी नहीं थोड़ा सा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, लेकिन हाँ वो भी अब आ रहे हैं। कल से अच्छे रेस्टोरेंट और भी आ रहे हैं हमारे पास। तो ये है कि अभी हम सिविल लाइन्स में जाना चाह रहे हैं कि सिविल लाइन्स शुरू कर देंगे जब, तो सिविल लाइन्स के रेस्टोरेंट भी हमारे पास हो जाएंगे, तो मेरे को लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पांस हमें मिल जाएगा, क्योंकि यही होता है ना कि ज़ोमेटो स्विगी शायद इस वजह से भी चल रहे हैं क्योंकि सबके टेस्ट है उसके पास, सब रेस्टोरेंट हैं, हमारे पास शायद रेस्टोरेंट इतने नहीं है इस वजह से नहीं मिला है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा रेस्टोरेंट को हम टाई अप कर पाएँ। तो अभी आप कुछ एरिया में ही कर रहे हैं केवल? हाँ अभी हमारा डीडीपुरम चल रहा है, राजेंद्र नगर चल रहा है, मिनी बाईपास चल रहा है, सॉफिटा चल रहा है, और मालाटाउन जो प्रेम नगर चल रहा है, अभी इसी एरिया में हम कर पा रहे हैं। अच्छा, अभी सिविल लाइन्स वगैरह उधर दूसरी तरफ के इलाका पे नहीं पहुँचे हैं आप? नहीं अभी नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि मैन पावर नहीं है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा लोग नहीं है, फंड नहीं है, इस वजह से मैं अभी वहाँ पे नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन जल्द से जल्द मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सिविल लाइन्स में जल्द से जल्द शुरुआत कर पाऊँ। अच्छा विशाल, ये जो ऐप आपने बनवाया, तो ऐप, आपका ऐप इन लोगों के ऐप से कितना बेहतर है, या फिर कितना अलग है, क्या विशेषता है? ऐप एक्चुअली मतलब हमारा काफ़ी इजी ऐप है, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप एप्लीकेशन खोलोगे, आप एप्लीकेशन खोलने के बाद तुरंत आपका आ जाता है ऐड ऑन का, ऐड ऑन होने के बाद आप तुरंत ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। जोमेटो स्विगी का थोड़ा सा टिपिकल है, मैं उनका भी इजी इतना नहीं कहूँगा कि मतलब बिल्कुल टिपिकल है, उनका भी इजी है, लेकिन उससे काफ़ी हद तक हमारा बहुत ईजी है, मतलब है एप्लीकेशन हमारा। ये जो थॉट था कि खाना आपको लोगों तक पहुंचाना है, इसमें आपके घर वालों की क्या प्रतिक्रिया रही, दोस्तों यारों की क्या प्रतिक्रिया रही जब आपने ये शुरू किया था तो? सर भैया बाहर के लोग या रिश्तेदार तो मतलब होते ही हैं ना कि मतलब थोड़ा सा रोक रहे थे कि या भाई क्या करो, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा रिस्क था। मैंने जॉब छोड़ दी थी इसी के चक्कर में, और जितना भी सेविंग थी मैंने प्रॉपर इसमें लगा दी। मैंने क्या रिस्क लेते हैं, क्योंकि आप कोई भी अगर किसी को बड़ा करना है, मेरे को लगता है अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो मेरे को नहीं लगता आप कुछ बड़ा हासिल कर पाओगे। और बाकी मैं अपनी ज़िंदगी का संघर्ष करने उतरा हूँ कि भाई अपनी ज़िंदगी का पूरा संघर्ष होना चाहिए, कंफर्ट जोन नहीं होना चाहिए। 9 to 5 की जॉब हर कोई कर रहा है, तो मेरे को लगता है कि अब ज़िंदगी में कुछ रिस्क लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ बड़ा लेवल पे करते हैं। तो इसी यही सोच के मैं उतरा था कि हाँ कुछ बड़ा करना है बस। तो अभी जो रिस्पांस की हम बात करें, तो रिस्पांस से ही पता चलता है कि क्या कितना आगे जा रहा है। तो क्या चल रहा है रिस्पांस इस समय, डेली का कितना है? रिस्पांस अच्छा है, डेली का मेरे अच्छे खासे ऑर्डर्स आ जा रहे हैं सर, और मेरे को सपोर्ट मिल रहा है, बरेली वालों का प्यार मिल रहा है। बस मैं यही चाहूँगा कि बरेली वाले अपना प्यार बनाए रखेंगे तो हम दूसरी सिटी हम जल्द से जल्द स्टार्ट भी कर पाएंगे। और बाकी रिस्पांस अच्छा है, सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, प्यार अच्छा मिल रहा है, सब चीज़ अच्छी चल रही है सर अभी तक तो। तो अभी बेसिकली आपको जो नीड है वो किन चीज़ों की है? अभी आपने भविष्य में प्लानिंग के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता है आपको? भविष्य में जो भी चीज़ें चल रही हैं सर, मेरे को ये लग रहा है कि थोड़ा सा फंड अरेंजमेंट कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी तरीके से। और मेरा जो टारगेट है, नेक्स्ट टारगेट मेरा यही है कि सिविल लाइन्स एरिया, सिविल लाइन्स एरिया, क्योंकि बरेली के अंदर दो ही चीज़ें ज़्यादा तक होती है, डीडीपुरम जो एरिया हो गया पूरा, और एक हो गया सिविल लाइन्स। ये दो एरिया अगर आपने कवर कर लिए और आपने अच्छे से सर्विस यहाँ पे पहुँचाना शुरू कर दी, तो मेरे को लगता है बरेली आप कंप्लीट कर सकते हो। बाकी मैं ये मतलब उम्मीद रख रहा हूँ कि अगले 6 महीने बाद हम दूसरी सिटी स्टार्ट करेंगे, और बरेली का स्टार्टअप दूसरी सिटी में जाएगा अगले 6 महीने बाद। अच्छा विशाल, थोड़ा सा बैक चलते हैं, अपने परिवार के बारे में, अपनी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा के बारे में थोड़ा सा बताएं। वैसे तो मेरा 12th है, मैं 12th पास आउट हूँ, और मेरे 2 बहनें हैं, 2 मतलब मैं और मेरा एक बड़ा भाई है, मम्मी पापा हैं, बहनों की शादी हो गई, और सबसे छोटा घर में मैं ही हूँ।
और पापा जॉब करते तो थोड़ा सा पापा का स्वास्थ्य सही नहीं रहता, तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो पापा से नहीं करवाना, भाई जॉब कर रहा है। तो मैंने भाई से मैंने यही बोला था कि भाई तू जॉब कर, ठीक है, और मेरे को रिस्क लेने दे, क्योंकि अगर मैं रिस्क नहीं लूँगा, मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, तो हमारी जो आगे की जनरेशन होगी वो भी ऐसी ही चलती रहेगी। तो एक को तो चैन तोड़नी है, तो मैंने कहा भाई मैं करता हूँ, तू अपनी जॉब कर। तो इसी वजह से मैंने रिस्क लेना शुरू कर दिए थे। मैंने कहा भाई चलो ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो बाकी उसके आगे एक अच्छा रिस्पांस मिला, एक अच्छा प्यार मिलने लगा, बरेली वालों का सपोर्ट मिलने लगा। तो मतलब पहले से अच्छा रिस्पांस है, और मेरे को लगता है कि हम जल्द से जल्द और सिटी शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा विशाल, जैसे हम कोई काम शुरू करते हैं तो तमाम लोगों का हमें सहायता मिलती है, साथ मिलता है, सहयोग मिलता है, तमाम जगह अवरोध भी आते हैं। तो ऐसा कौन सा वाक्य आपके पास लगा जो जिसके बाद आपको बहुत अच्छा लगा हो खुद पर कि मैंने एक अच्छा काम शुरू किया, और एक सबसे ख़राब कौन सी चीज़ जो बात लगी, भले ही आप नाम ना लें, लेकिन थोड़ा सा बताएं कि वो किस तरह का था। ये दोनों घटनाक्रम जीवन में अवश्य हुए होंगे आपके अब तक के समय में, तो ये कैसे रहे, कौन कौन से थे? सर मतलब भाई ये मेरे फैमिली वाले हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन हाँ ऐसे मेरे बहुत से रिलेटिव हैं जो जिन्हें पता चल गया सब चीज़ें, लेकिन उसके बाद आज तक अभी तक कॉल नहीं किया मेरे को, मैसेज नहीं किया, एक बार पूछा तक नहीं कि भाई कैसा चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मेरे फैमिली वाले ही हैं, तो नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन हाँ अच्छा मेरे को ये लगा कि जब भी मैं ऑर्डर देने जा रहा हूँ, कहीं भी मेरा ऑर्डर जा रहे हैं, तो मतलब एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, उन्हें सपोर्ट दे रहे हैं। मतलब मैं ऑर्डर देता हूँ तो मतलब सपोर्ट करते हैं कि आप आगे बढ़िए, ठीक है, तो प्यार मिल रहा है लोगों का। अच्छा रिस्पांस मिला, जब भी मैं सर्विस देने जाता हूँ तो मतलब अच्छे से मेरे को ट्रीट किया जा रहा है। एज अ डिलीवर बॉय ना समझ के बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं बरेली वाले, तो प्यार मिल रहा है, अच्छा है, खुशी है। और बाकी रोकने वाले तो आपको रोकते ही हैं, टोकने वाले बहुत टोकते हैं, और अपने ही होते हैं, बाहर के कोई नहीं होते, अपने ही होते हैं जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। बाहर के तो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके लोग जो खास होते हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको नीचे गिराने की पूरी कोशिश करते हैं, और वो मेरे पास हैं। अच्छा विशाल, कोई अभी तक शहर के किसी जनप्रतिनिधि ने या किसी और एक अच्छे मुअज्जिज़ व्यक्ति ने, किसी ने और आपसे सहयोग की कोई बात की है अभी तक? सर अभी तक तो ऐसा नहीं आया, लेकिन हाँ मैसेज काफ़ी लोगों के आए हैं मेरे पास, काफ़ी बड़े लोगों के मैसेज आए हैं सपोर्ट करने के लिए। मैं उनसे बात भी चल रही है मेरी, लेकिन हाँ ऐसा कुछ भी अभी सपोर्ट नहीं मिला है मेरे को। और बाकी हाँ ये है कि लोग आ रहे हैं, वीडियो बन रहा है, सब चीज़ें हो रहा है, वो उस हिसाब से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बाकी मैसेज तो सबके आ रहे हैं, काफ़ी लोगों के मैसेज मेरे पास आ चुके हैं, बड़े बड़े लोगों के आ चुके हैं। मिलने को बुला रहे हैं, तो मैं जल्दी मिलूंगा अभी उनसे, क्योंकि मैं देखना है कि भाई क्या चल रहा है दिमाग में लोगों के, तो मिलना तो है सबसे। आप हमारे माध्यम से क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगे? बस आपके माध्यम से दे देना चाहूँगा कि आप लोग सपोर्ट करिए, और बरेली के स्टार्टअप को आगे लेके जाते हैं, बरेली की कंपनी को बाहर लेके जाएंगे, तो मेरे को लगता है कि बरेली का नाम रोशन होगा। वैसे भी मैं करूँ या आप करो, कोई भी करे बरेली के लिए, तो मेरे को खुशी उतनी होगी, लोगों को खुशी उतनी होगी, लेकिन हाँ एक को तो आगे बढ़ना है, बरेली को में एक इंसान को आगे बढ़ना है जो बरेली की ऐसी एक कंपनी बनाए जो आगे फूड टेक बन सके और बड़े लेवल पे काम कर सके, लोग जान सके, दुनिया जान सके कि भाई बरेली हर तरह से सक्षम है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि उठो, आगे बढ़ो, और बरेली को कुछ एक बड़े मुकाम पर लेके चलना है। तो बस आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ मैं अभी तो। 23 साल के विशाल ने अगर ये सोच बनाई है कि बरेली के किसी भी काम को आगे लेकर जाना है, बरेली का नाम रोशन करना है, तो हम सबको इनका सहयोग करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इतनी बड़ी बड़ी 2 मल्टीनेशनल कंपनियों के समकक्ष स्वयं को खड़ा करने की कोशिश करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। हम विशाल को बहुत सी शुभकामनाएं देते हैं, और आप सभी लोगों से आह्वान करते हैं कि विशाल के इस ऐप को डाउनलोड करिए भूख, और कभी भी आपको आप कहीं से कोई भी चीज़ मंगानी हो तो विशाल के माध्यम से मंगाइए, क्योंकि ये पूर्णतः अकेले मेहनत कर रहे हैं और इस बरेली का कुछ नाम करने की चेष्टा कर रहे हैं। आप सभी का हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।